वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। एक प्रश्न है कि परमाणु विज्ञान का ज्ञाता परमाणु नहीं बन जाता, पर ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता ब्रह्म बन जाता है। इस पंक्ति में कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? मेरा भी एक प्रश्न है। अनादि और अनश्वर, कृपया इन दो शब्दों को समझाएं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं जिसे जानकर कोई अमरत्व को प्राप्त करता है और इसे जाना जाता है अर्थात अविनाशी परम ब्रह्म। मैं इसका विवरण दूंगा। इसे न तो होना कहते हैं और न ही न होना कहते हैं, यानी जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। यह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। भगवान ने 7वें श्लोक से 11वें श्लोक में बताया ज्ञान के बारे में। ज्ञान का अर्थ परम सत्ता का ज्ञान है, इसलिए 11वें श्लोक में कहा कि यह ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। लेकिन जो कुछ बताया गया है वह सब ज्ञान के बारे में नहीं था, अपितु जो कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है उसके बारे में था। क्षुद्रता तथा अन्य आवश्यक गुणों के बारे में, मानसिक तथा अन्य रूपांतरण आदि के बारे में या वस्तुओं के बारे में बौद्धिक ज्ञान नहीं है। कोई भी बिना किसी आंतरिक रूपांतरण के वह प्राप्त कर सकता है, पर यहाँ वास्तविकता का ज्ञान उच्चतम प्रकार का ज्ञान है और स्त्री और पुरुष के मन में उन सद्गुणों के बिना जो कि यहाँ बताए गए हैं, कुटिलता या घमंड आदि का न होना, जिसका उल्लेख 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक दिया गया है, उनके बिना कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम फिर केवल इंद्रिय ज्ञान यानी इंद्रियों का ही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जिसके लिए स्वयं में कोई परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। जानवरों को इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, लेकिन यह जानने के लिए कि इंद्रिय ज्ञान से परे क्या है, हमें इन सब गुणों का विकास करना होगा। वेदांत में इस पर काफ़ी बल दिया गया। महापुरुषों के उपदेश में यह कहते हुए हम पाएंगे केवल पुस्तकीय ज्ञान अथवा परिवर्तनशील संसार के ज्ञान का उपयोग क्या है। इससे हमारा भौतिक जीवन बेहतर हो पाएगा, लेकिन जब तक ज्ञान इंद्रिय स्तर से परे नित्य आयाम तक नहीं पहुंचता, वास्तविक प्रकाश जीवन में नहीं आ पाता। इसलिए इन गुणों का वर्णन किया गया है जिससे कि पूर्ण सत्ता का वास्तविक ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। यह बताने के बाद भगवान ने 12वें श्लोक में कहा ज्ञेयम, जानना क्या है। यह आध्यात्मिक ज्ञान ध्येय है, कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि इसे जानना ही होना है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता शब्द समूह में है। ज्ञाता का अर्थ है जानने वाला, ज्ञेय का अर्थ है ज्ञान की वस्तु और ज्ञान का अर्थ है जानना। ये तीन है और वेदांत के तत्व के परम ज्ञान में ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। इन्हें त्रिकुटी कहा जाता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता केवल एक ही है, जानने के लिए पृथक कुछ भी नहीं है। इसे त्रिकुटी भेद की समाप्ति कहते हैं, अर्थात तीनों के भेद का अंत। यह सब कुछ और नहीं, केवल ज्ञान का ही स्वरूप है। ज्ञान का अर्थ है शुद्ध चेतना, अतः वेदांत विषय का और चेतना की प्रकृति का अध्ययन है। ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन और खोज के प्रत्येक अनुभव की परम परिपूर्ति है, अनुभव की चरम निष्पत्ति है। हम इसी प्रकार परम सत्ता ब्रह्म का विवरण देते हैं। ब्रह्म के ज्ञान की परिणति ब्रह्म का अनुभव है। शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र की टीका के अग्रिम भाग में कहते हैं यह सब ज्ञाता और ज्ञेय स्वयं उस असीम चेतना में विलीन हो जाते हैं। ये केवल शुद्ध चेतना के भिन्न रूप है। अतः भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ अर्जुन की ज्ञेय किसे कहते हैं। जानने योग्य सत्य, जिसे जानकर अमरत्व का अनुभव करता है। आंतरिक जीवन में समस्त जानना होने की ओर अग्रसर होता है। हमारे बाहरी जीवन या भौतिक विज्ञान में ऐसा नहीं है। एक परमाणु को जानने में वैज्ञानिक परमाणु नहीं बन जाता, लेकिन इस आध्यात्मिक जीवन में वैज्ञानिक ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यह मुंडक उपनिषद कहती है। इंद्रिय स्तर पर, मानसिक स्तर पर प्रत्येक वस्तु नश्वर तथा परिवर्तनशील है। मनुष्य में और प्रकृति में इस स्तर से परे भी गहन आयाम है, अर्थात अमरत्व। ज्ञेय वस्तु को जानकर, जानने योग्य वस्तु को जानकर वह मनुष्य अमरत्व का अनुभव कर लेता है। इस श्लोक में आगे जानने योग्य वस्तु का विवरण है। वह परब्रह्म जिसकी प्रकृति शुद्ध चेतन है, अनादि, यह बिना आरंभ के है। इसे समय काल नहीं छूता। कुछ भी जो समय द्वारा छुआ नहीं जा सकता वह अनश्वर है। तो नश्वरता क्या है? जिस वस्तु को समय प्रभावित करता है वह नश्वर है। बस यही बात है। समय के परे अनश्वर का क्षेत्र है। हमारे महर्षियों ने समस्त जगत का वह अनश्वर आयाम खोज लिया था, जो कि हम में से प्रत्येक मनुष्य में, जगत की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है।
अंतर केवल यही है कि जगत की वस्तुओं में असीम अविनाशी सत्ता है, लेकिन वे इसे समझ नहीं सकते। केवल मानव तंत्र में ही इस आयाम को जानने व समझने की क्षमता है। यह आयाम बाह्य जगत को भी जान सकता है। केवल मनुष्य प्रकृति को समझ सकता है और अपने अंदर उस विद्यमान सत्य को जो प्रकृति से परे है, वह परब्रह्म अनादि तथा समय से परे है, जिसे न सत न असत कहा जाता है। ऋग्वेद की अभिव्यक्ति है सत और असत से परे। सत का अर्थ है होना और असत का अर्थ है न होना। ब्रह्म इन दोनों श्रेणियों से परे है, इसलिए शब्द और विचार वहाँ तक नहीं पहुँचते। ब्रह्म वह सत्ता है जहाँ से इसे न ग्रहण कर पाने के कारण वाणी और विचार लौट आते हैं। यह तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है। वाणी का प्रयोग क्यों करते हैं? वस्तुओं को समझने के लिए। हम विचारों का प्रयोग क्यों करते हैं? वस्तुओं को समझने के लिए। हमारी समझ शिक्षा जिस जगत में हम रहते हैं, जिसे समझने के लिए वाणी और विचार का प्रयोग करना है। लेकिन जब हम ब्रह्म की ओर मुड़ते हैं, जिनकी कोई शक्ति नहीं, जो पूर्णतः प्रभावहीन है, जब रामकृष्ण परमहंस एक निरक्षर ग्रामीण लेकिन प्रखर बुद्धिमान कलकत्ता के महान विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर से वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसी बात कही जो विद्यासागर पर गहरी छाप छोड़ी। विद्यासागर वेदांत जानते थे, पर रामकृष्ण ने बोलचाल की भाषा में कहा, जगत की वस्तुएं वेद, पुराण, तंत्र, षट दर्शन झूठे हो गए। जैसे जीव के द्वारा छुआ हुआ पदार्थ वह जीव के द्वारा बोला गया है, लेकिन एक वस्तु जो किसी प्रकार से झूठी नहीं होती वह है ब्रह्म। इसी भाषा में वे बोले, ब्रह्म के अतिरिक्त सभी वस्तु झूठी हो गई है। कोई भी मुख या मन इसे व्यक्त नहीं कर पाया कि ब्रह्म क्या है, वह इन सब से परे है। जैसे ही यह बात उन्होंने विद्यासागर से कही, विद्यासागर बोले, अरे वाह, क्या बात है, आज मैंने एक नई बात सीखी। ये एक अद्भुत अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से रामकृष्ण परमहंस ने इस वेदांत के महान भाव को प्रस्तुत किया। परम तत्व को केवल मौन के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जगत के सभी रहस्यवादियों ने, संतों ने, सूफियों ने, बौद्धों ने, हिंदुओं ने, सभी ने यह बात कही है। परम सत्ता वाणी और मन से परे है। आप इस या उस भांति से उसे व्यक्त नहीं कर सकते। आप वह हो सकते हैं, आप इसे समझ नहीं सकते। यही विचार है, यह अतः यह सत्य है न असत है। दूसरे संदर्भ में 9वें अध्याय में कहा गया कि मैं अमृत और मृत्यु हूँ, सत्य और असत, होना और न होना भी। यहाँ इस श्लोक में होने और न होने से परे सत्य और असत कहा गया है। वेदांत की भाषा में सत्य और असत का प्रयोग संदर्भों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों में करते हैं। कार्य और कारण भी इन सत्य और असत शब्दों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। सत्य वह है जिसे वास्तव में आप देखकर स्पर्श द्वारा अनुभव कर सकते हैं। असत कारण है जिसे आप देख नहीं सकते। एक बीज में पौधा होता है, बीज को देखिए कोई पौधा नहीं दिखाई देता, वहाँ पौधा असत है। लेकिन मिट्टी में रखे बीज में अंकुर फूट जाता है तो वह सत बन जाता है। पौधा जिसे हम देख नहीं सकते थे वह सूक्ष्म है, जिसे हम देख सकते हैं वो थोड़ा स्थूल है। सत और असत शब्द इसी अर्थ से प्रयुक्त होते हैं। तो वेदांत कहता है उस परम सत्य के संदर्भ में किसी भी श्रेणी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे छोड़ दो। उस सत्ता को व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, नेति नेति, यह नहीं, वहाँ तक पहुँचने की एक नकारात्मक विधि है। आप शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर सकते। ब्रह्म और आत्मा शब्दों का क्या अर्थ है? तो शंकराचार्य कहते हैं, गीता के 3 अध्याय में ये बताया गया है कि शुद्ध चेतना की परम सत्ता जो असीम और अद्वैत है, नाम द्वारा आत्मा और ब्रह्म शब्दों से सीमित नहीं कही जा सकती। पर हमें किसी शब्द का प्रयोग करना है तो हम आत्मा और ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भी ब्रह्मांडीय है वह ब्रह्म है, जो व्यक्तिक है वह आत्मा है। यह और वह लेकिन एक ही है। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। जहाँ भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग भी वहाँ पर हुआ है। वो एक ही है। जो भी ब्रह्मांड में है वही आप में भी है। आने वाले श्लोकों में इन विचारों की व्याख्या है। अतः सत्य और असत से परे वह परम सत्ता है जो ज्ञान के परे है। हम सत्य जानना चाहते हैं, इसे ज्ञेयम कहा गया। अतः यह ज्ञेय भिन्न श्रेणी का है। आप शेष जगत को जान सकते हैं और उसका नाम भी रख सकते हैं। अतः ज्ञान का नाम जो व्यक्त है या प्रकट है यथार्थ में, केवल वस्तुओं का नाम रखकर और उनके बारे में धारणा कर काम चलाते हैं। हम इसी प्रकार ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक सीमा पर वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके परे वह प्रक्रिया नहीं जा सकती। वहाँ ब्रह्म, सद्विचार, नाम रूप सब कुछ निकल जाता है। वेदांत इसी प्रकार इस अद्भुत विचार को समझाता है। संसार भर के परे अनुभव के द्वारा पुष्टि हुई एकत्व मन वाणी से परे है। अतः यह केवल हो सकता है, इसका अनुभव कर सकते हैं। केवल वही और कुछ नहीं कह सकते। भाषा नहीं बता सकती कि वह क्या है। रामकृष्ण जब समाधि में होते थे तब अनुभव की इस प्रकृति को समझने के लिए अनेक निरर्थक प्रयास किए, लेकिन रामकृष्ण ने बल देकर कहा, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, कुछ भी गुप्त नहीं रखूंगा। उन्होंने स्पष्ट विवरण देते हुए सभी चक्र और केंद्र बताए।
साथ ही हृदय और कंठ के केंद्र और उससे जुड़े हुए अनुभव को बताए। फिर भूमध्य की ओर इंगित करते हुए बोले, जब मन यहाँ आता है तब व्यक्ति समाधि का अनुभव करता है और परम आत्म प्रत्यक्ष बन जाता है। जैसे ही वह विवरण देने लगे वे समाधि में चले गए। उन्होंने फिर बताने का प्रयास किया, फिर वे समाधि में चले गए। अंत में बार बार के प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने कहा, बिना सब कुछ छुपाए हम तुम सब लोगों को सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रयासों के बाद भी माँ मुझे कुछ बोलने नहीं देती। जैसे ही आप उसे छूते हैं आप उसमें होते हैं, आप उसे विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। एक और उदाहरण उन्होंने दिया नमक के पुतले वाला। नमक का पुतला ने यह चुनौती स्वीकार की, मैं समुद्र की गहराई नापूंगा। अतः उसने एक सुंदर सा नमक का डंडा बनाया, उसमें नाक के सभी चिन्ह लगे हुए थे। बड़े अहंकार और विश्वास के साथ समुद्र के पास गया। जैसे ही जल को छुआ वह भूल गया। अब समुद्र की गहराई नापने के लिए नमक का पुतला कहाँ है? यह उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमेशा दिया करते थे। आत्मा की असीम गहराई नापने के प्रयासों में मन स्वयं उसमें घुल जाता है। वास्तव में ताओ विचार में, जैन बौद्ध विचारों में, वेदांत में भी एक ऐसी ही स्थिति है जिसे मन की मृत्यु कहा गया, मनोनाश। यह एक उच्च स्थिति है। अतः मन जब बाह्य जगत के वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है, उसके बाद जब वह आत्मा की ओर मुड़ता है, कुछ दूर तक जाता है, मर जाता है, अतः इसे मनोनाश कहते हैं। रहस्यवादी साहित्य में अद्भुत विचार है। आज के नाभिकीय वैज्ञानिक अत्यंत सूक्ष्म मन वाले इस अद्भुत विचार की महत्ता को समझने लगे। हमारे विचार और धारणाएं उच्चतम स्तर पर कोई कार्य नहीं कर पाते, अतः हम प्रकृति के नाभिकीय आयाम से गहरे जाते हैं। तब हमें परस्पर विपरीत और विरोधाभासी अनुभव होते हैं। जब हम मनुष्य में गहरा प्रवेश करते हैं तो ऐसा और भी अधिक होने लगता है। तो यही स्थिति है। यह होते हुए भी हम यह महान सत्य समझने का प्रयास करते हैं। शांतोयम महात्मा, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यह आत्मा शांत है। जब आप बोलने लग जाते हैं तो आप आत्मा से दूर चले जाते हैं। यही मौन की महानता है। हमारे दैनिक जीवन में भी मौन एक महान कला है। सामान्यतः हम सभी बातूनी लोग हैं, इसलिए मन, विचार और कर्म में शिथिल हो जाते हैं। हमारे पास वह परिष्कृत मन नहीं होता, लेकिन हम जब मौन का अभ्यास करते हैं और दूसरों से जो कहना चाहते हैं उसे सुनने का गुण विकसित करते हैं, तब हम अपने मन को विकसित कर लेते हैं। हमारे अंदर बेहतर समझ आती है, वास्तविकता के किसी उच्च आयाम पर जाते हैं और अंत में हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होता है कि क्या आप समझ गए? तो इसके उत्तर में हम कहते हैं हाँ समझ गया। तब ज्ञान की खोज समाप्त हो जाती है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं है। समझ क्या है? अनुभव, और अनुभव बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर समझना केवल होना है। बाद में श्लोक में भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग और इसी प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं। गीता द्वारा अनेक अभिव्यक्तियों उपनिषदों से ली गई है। ये उपनिषद है श्वेतास्वर, मुंडक, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। एक प्रश्न है कि वह कौन सी सत्ता है जो संसार को सब ओर से घेरे हुए है? मेरा भी एक प्रश्न है। उपनिषदों में भगवान को समझने के लिए आकाश का उदाहरण क्यों दिया गया है? साथ ही यह भी बताएं भगवान और आकाश में क्या समानता है? आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से सबको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। सृष्टि के सभी स्थानों पर हाथ, पैर, आँख, सिर और मुख तथा कान रखते हुए सभी में व्याप्त उसका अस्तित्व है। भगवान यानी उस विराट पुरुष, उस ब्रह्म की वास्तविकता को बताया जा रहा है। यह सभी स्थानों पर अपने हाथ, पैरों सहित वही है। सभी जगह आंखें, सिर और मुख, सभी जगह कानों के साथ जहाँ पर प्रत्येक वस्तु में सभी में व्याप्त उसका अस्तित्व है, वही आत्मा है। और अर्जुन ने 11वें अध्याय में कहा था, जब उसे विष्णु का ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखा गया था, एक भयंकर हिला देने वाला अनुभव, तब उसे श्री कृष्ण से विनती करनी पड़ी थी कि भगवान बहुत हो गया, मैं आपका स्वाभाविक रूप देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार यहाँ व्यक्त ब्रह्मांड के अंदर असीम प्रदर्शित किया जा रहा है। दो वस्तुएं नहीं, एक और संसार और एक और ईश्वर। केवल ईश्वर ही है, केवल ब्रह्म ही है, वह है असीम चेतना। उसी से ब्रह्मांड आता है, उसी में ब्रह्मांड रहता है और उसी में लौटता है। ब्रह्म के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद यही कहती है, वह सब में व्याप्त होकर उसका अस्तित्व है। उसका निकटतम उदाहरण आकाश है, यानी खाली जगह। आकाश अंदर है, बाहर है, सब जगह है। प्रत्येक छोटे बड़े कोने में आपको आकाश मिलता है।
आप किसी भी स्थान को घेर लीजिए, आपको वहाँ आकाश मिलेगा, लेकिन आकाश स्वयं किसी को घेरने नहीं जाता, वह सभी जगह अभिव्यक्त है। उपनिषदों में आत्मा या ब्रह्म को दर्शाने के लिए आकाश एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। पर भगवान है और है ही नहीं, पर सब कुछ वही करता है, सब जगह उसकी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आकाश है पर आकाश कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आकाश में ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है, कर्मेंद्रियाँ नहीं है। लेकिन भगवान के लिए कहा जाता है वह सब जगह आपका नाक मुख है जो कर सकते हैं, मतलब वो देख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि भगवान में कृतत्व क्षमता और ज्ञान क्षमता दोनों है और सब जगह है और सब जगह व्याप्त करके स्थित भी है।